नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी ह्यूमन सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोस्तों, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, वरना बाद में पछताना ही हाथ लगेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, अंतर जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी आवश्यक हैं, जैसे कि कोशिका है क्या, यानी सेल जो है ये है क्या। तो दोस्तों, कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों मतलब कि शरीर का वह सूक्ष्मतम भाग जिससे शरीर मिलकर के बना हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे, यानी स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग देखिए, घर बनाने के लिए एक एक ईंटें लगते हैं, तो घर की इकाई क्या हुई, ईंटें हुई। उसी तरीके से दोस्तों, आपकी शरीर जो बना हुआ है, आपका जो बदन बना हुआ है, आपका जो बॉडी बना हुआ है, वो भी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो आप ये कोशिका समझ गए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1665 ईस्वी में। और दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम सभी लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब ये तो हुई कुछ बेसिक बातें। और दोस्तों, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो है जो अनडेवलप्ड होती है, जिसका केंद्रक विकसित नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका केंद्रक दोस्तों डेवलप या विकसित होता है। ये तो कुछ बेसिक बातें हुई जो आपको जान लेनी अति आवश्यक थी। अब आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की ओर। तो दोस्तों देखिए, पहला अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला अंतर है आपका पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका, पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका से बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, पहला अंतर क्या है, पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं जंतु कोशिका में पहला अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। देखिए दोस्तों, जो पादप कोशिका होती है यानी प्लांट सेल जो होता है, वो आकार में जंतु कोशिका से बड़ा होता है, और जो जंतु कोशिका होती है वो प्रायः छोटी होती है, मतलब पादप कोशिका से आकार में छोटी होती है। अब आइए देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो दूसरा डिफरेंस आपका है दोस्तों, पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, आयताकार होता है। देखिए दोस्तों, जो पादप कोशिका का आकार होता है वो कैसा होता है दोस्तों, आयताकार होता है, यानी कि पादप कोशिका का आकार
रेक्टेंगुलर होता है, इस तरीके से होता है, आप लोग देख सकते हैं। और अब आइए हम लोग आते हैं कहाँ पर दोस्तों, जंतु कोशिका में। तो देखिए जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार का मतलब हुआ गोल, है ना। देखिए जो पादप कोशिका का आकार होता है प्यारे दोस्तों, वो कैसा होता है, आयताकार होता है। और जो जंतु कोशिका का आकार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये दो डिफरेंस आपको पता चल गए। अब आइए हम चलते हैं तीसरे अंतर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा अंतर क्या है। पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। और आइए इधर देखते हैं जंतु कोशिका में क्या होता है दोस्तों। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। देखिए दोस्तों, जो आपके पादप कोशिका है यानी प्लांट सेल, इसमें सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, निर्जीव कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका की रक्षा करती है। और जो आपकी जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों। अब आइए चलते हैं हम चौथे अंतर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, चौथा अंतर है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में प्रकाश संश्लेषण। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पादप कोशिका में प्यारे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और जंतु कोशिका में देख लेते हैं, जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। देखा दोस्तों आपने, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो पादप कोशिका है इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है, परंतु जंतु में भोजन का निर्माण नहीं होता है इस विधि द्वारा। क्योंकि जो पादप यानी प्लांट होते हैं ये आपके स्वपोषी होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, परंतु जो आपके जंतु होते हैं ये इन्हीं प्लांटों का खाना यूज करते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए दोस्तों हम पांचवा अंतर देखते हैं। पादप कोशिका में लवक। देखिए दोस्तों, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं भैया, देख लीजिए, पादप कोशिका में लवक
उपस्थित होते हैं, परंतु जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होते हैं। पर दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने बता तो दिया सर ने कि लवक उपस्थित होते हैं और इसमें नहीं होते हैं, पर लवक क्या है ये तो नहीं बताया। तो देखिए दोस्तों, लवक जो हैं वो अंडाकार या गोलाकार संरचना होती है इनकी, और क्या होता है कि ये पौधों की कोशिका में जितनी भी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं सब इन्हीं लवकों में संपन्न होती हैं। तब आप समझ गए ना लवक क्या है, इसका बहुत ही मेन रोल है दोस्तों। अब आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग आखिरी अंतर देख लेते हैं, वो क्या है। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो पादप कोशिका है वो पादपों में पाई जाती है, यानी जो प्लांट सेल है वो किस में पाया जाता है दोस्तों, प्लांट्स में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इधर देखिए, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। देखा दोस्तों, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है और जो जंतु कोशिका है वो जंतुओं में पाई जाती है। देखा दोस्तों आपने। तो ये जो 6 अंतर हैं प्यारे दोस्तों, ये आप समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर हैं। अब इसको आप पूरा देख सकते हैं। एक बार मैं आप सभी को रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, पहला अंतर था हमारा, पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका से बड़ा होता है, यानी कि जो प्लांट सेल का साइज होता है वो जंतु कोशिका से बड़ा होता है। और इधर देखिए, जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। अब भाई जब इधर पादप कोशिका बड़ी है तो जंतु कोशिका ऑटोमेटिक छोटी होगी, ये आपको सेंस रखना है। फिर देखिए दूसरे नंबर पर है, पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। जो आपकी पादप कोशिका होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, यानी आयताकार की होती है। ये भी आप समझ गए। और जो आपकी जंतु कोशिका का आकार है वो कैसा होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है वृत्ताकार, यानी वो गोल होती है। ये भी आपको पता चल गया। फिर तीसरा अंतर था दोस्तों, पादप कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका जो होती है, ये पादप कोशिका जो होती है, इसके चारों तरफ बाहर से एक निर्जीव भित्ति, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, सेलुलोज की बनी होती है, वो चारों तरफ से चढ़ी होती है और ये इसको प्रोटेक्ट करती है कोशिका को। क्योंकि देखिए अब पेड़ है लगा हुआ है, आंधी पानी बिजली हर चीज़ का इसको सामना करना पड़ता है, तो इसकी कोशिकाएं मर जाएंगी अगर ये भित्ति ना हो। परंतु जंतु कोशिका में भित्ति का अभाव होता है, क्योंकि भाई देखिए अब जंतु है तो वो अपने लिए घर बनाएगा, उसके पास पूरी व्यवस्था होगी, तो उसके लिए भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, तो उसमें ये निर्जीव भित्ति नहीं पाई जाती और पादप में निर्जीव भित्ति कोशिका के ऊपर पाई जाती है। अब देखिए चौथा अंतर क्या है दोस्तों, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो आपका प्लांट सेल होता है इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब आप सोच रहे होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो दोस्तों सुनिए, पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धरती से खनिज लवण लेकर के भोजन बनाने की प्रक्रिया को, और किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में जान लीजिए, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
वाटर एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद का भोजन बनाते हैं। मगर जंतु कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि हम लोग परपोषी होते हैं दोस्तों, और हम लोग इन्हीं द्वारा बनाए उत्पादों को इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए 5वां अंतर था, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। अब भाई पादप कोशिका में जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है वो इन लवकों में ही होती है, और इनमें ये लवक उपस्थित होते हैं। और जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी रासायनिक क्रिया दोस्तों विभिन्न जगहों पर संपन्न हो जाती है। फिर देखिए आखिरी अंतर है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो सबसे नंबर 1 पर भी लिख सकते हैं कि पादप कोशिका जो है वो पादपों यानी प्लांट सेल जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, और जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट करके बताएं कि आगे आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। और दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल पर, वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके और उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो। दोस्तों बोर्ड का पेपर आने वाला है, नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी अच्छे और रोमांचकारी टॉपिक के साथ।